गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क की सियासी फजा में तज़ब्ज़ुब की कैफियत है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं, उन्होंने अपने जलसों की इनिंग को बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल कर लिया है। अब वो नेक्स्ट राउंड में दाखिल हो रही है। आया वो धरने की कॉल देते हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। अगले चंद घंटे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुल्क के अंदर एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है, और वो ये कि सहाफ़ियों की और सियासतदानों की जबरी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक केस 50 साल पहले अब लॉन्च हुआ था और फाइलें बोसीदा हो चुकी होंगी, कागज़ तकरीबन फट चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एकदम से उठता है और शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी साहबजादी फरमा रही हैं कि इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत के आला ओहदेदारान ये तक कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन सब का किरदार नहीं है तो बैठे बिठाए एकदम से ऐसा क्या हुआ कि शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एकदम से एक्टिव हो गया? और ऐसा क्या हुआ कि लाहौर से टीम आई, इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, लाहौर ले गई और तवक्को की जा रही है कि थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, उनकी रिहाई हो जाएगी। इसी सारी कैफियत के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शब 11:30 बजे पेश करने का हुक्म कर दिया है शीरी मज़ारी को। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बुला लिया गया है। आईजी साहब से अब तमाम तर सवालात पूछे जाएंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 11 बजे अरशद शरीफ साहब, जिनके खिलाफ हैदराबाद के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, उनको भी बुलाया गया है ताकि वो आएँ और अपनी सफाई में बात कर सकें कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है। तमाम तर जो सिचुएशन है वो मुल्क की सियासी फजा को एक सरासीमगी की कैफियत की तरफ धकेल रही है। क्या इस मुल्क के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल है जो देख रहा हो कि अगर इस तरह से गिरफ्तारियां हुई तो मुल्क किस तरह की अनारकी की कैफियत की तरफ जा सकता है? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने रिहाई का हुक्म दे दिया। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी हमारे कहने पर नहीं हुई, अगर उनके कहने पर नहीं हुई तो किसके कहने पर हुई है? तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। जवाब ये भी जानना जरूरी है कि क्या इमरान खान साहब एक तवील मुद्दती लॉन्ग मार्च या धरना करने के मूड में है? और अगर इलेक्शन की ही बात है, तमाम स्टेक होल्डर्स प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन चाहती हैं, तो एतराज किसको है? और आने वाले दिनों में इलेक्शंस अगर होते हैं तो क्या उसके नतायज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बात करेंगे। आज के हमारे 4 मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट होंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, मुल्क के मरूफ माहिर आइन और कानून, हमारे साथ स्काइप लिंक पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, कुछ ही लम्हों में हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनाब अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे स्टूडियोज में होंगे। और ईमान मज़ारी साहिबा, जो कि काफ़ी टाइम से टफ टाइम दिए हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये गिरफ्तारी किसी और तरीके से हुई है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल अगर मैं ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा से पूछना चाहूँ। ईमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुआ क्या, वाकया कैसे पेश आया, गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या आपकी आंखों के सामने हुआ ये? जी देखिए, मुझे मालूमात इस तरह कुछ पहुंची, और एक मैं वजाहत कर दूं कि गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा करना है। क्योंकि गिरफ्तारी में एक प्रोसेस होता है, पहले आपको नोटिस वगैरह जाते हैं, अगर कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हमें तो कुछ ना बुलाया गया था ना बताया गया था। मैं घर पे थी जी, मैं अपने नीचे दफ्तर में गई तो जो हमारे नेबर्स हैं उनका ड्राइवर मेरे घर पे आया हुआ था, और उसने मुझे कहा कि मेल पुलिस ऑफिसर्स मेरी वालदा को लेकर घसीट कर चले गए, उनके कपड़े फाड़े हैं, ये वो। तो मुझे ये मालूमात मिली थी सबसे पहले, तो मैंने शेयर की। उसके बाद कोई वीडियो आई है, तो अभी तक मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्स ऑफ दी अबडक्शन नहीं पता। बट मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, मैं अपनी वालदा का इंतज़ार कर रही हूँ। और जो एक अस्करी इदारा इसमें मुलव्विज़ है लोगों को गायब करने में, उन्हें भी समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। ईमान साहिबा, ये फरमाइएगा कि क्या उन पर तशद्दुद भी किया गया? आपने जिस तरह सुबह 2-3 जगहों पर यह बात कही और इजहार किया, इस बात का खदशा भी कि उनको मारा पीटा गया है, ऐसा हुआ है कुछ? जी देखिए, ये मुझे मालूमात उस शख्स ने दी थी जो हमारे हमसाए हैं, उनके जो ड्राइवर है, उन्होंने कहा था कि मैंने खुद देखा था। तो ये उन्होंने मालूमात मुझ तक पहुंचाई थी, मैं उधर नहीं थी।
جب انہیں اغوا کر رہے تھے تو میں کنفرمیشن نہیں کسی چیز کی دے سکتی. جیسے جیسے انفارمیشن میرے پاس آئی وہ میں نے شیئر کی. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم جاری ہوا ہے کہ انہیں 11:30 بجے پیش کیا جائے. کیا آپ کی اطلاعات میں ایسی کوئی بات ہے کہ ان کی رہائی ہو چکی ہے یا ممکن ہونے جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد؟ جی ابھی تک تو کوئی رہائی نہیں ہوئی. جب تک میں اپنی والدہ کو دیکھوں گی نہیں میں یقین نہیں کر سکتی ان باتوں پر. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے 11:30 بجے کا, تو مجھے امید ہے انلیس وہ اپنے آپ کو کنٹیمپٹ میں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میری والدہ کو پروڈیوس کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بیان دیا ہے کہ حکومت کا ان کو حراست میں لینے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کو انڈورس کریں گی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے بطور وزیر داخلہ؟ دیکھیں جی مجھے تو نہیں پتا کہ کس کی انوالومنٹ ہے کس کی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حکومت انوالوڈ ہے. لیکن ایک بات مجھے کنفرمڈ ہے کہ یہ وہ عسکری ادارہ ضرور اس میں انوالوڈ ہے, کیونکہ میری والدہ ان کی تنقید کری تھی, ہر روز انہیں ٹیگ کری تھی اپنی ٹویٹس میں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ وہ بزدل ہیں, وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتے. ایمان صاحبہ 50 سال پرانا کیس کھولا گیا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے بھی کیسز ہیں جس میں ویڈیوز سامنے ہوتی ہیں, قاتل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر ہمارا نظام قانون جو ہے وہ اس کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں. لیکن 50 سالہ پرانا کیس اچانک سے کھل جاتا ہے. کیا اس کیس میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہے؟ وہ فائل واقعتاً ایگزسٹ کرتی تھی جو کھلی ہے؟ ایمان صاحبہ آپ تو خود لائر ہیں. جی ابھی تک تو میں نے نہ تو کوئی فائل دیکھی ہے نہ کہیں ہمیں بلایا گیا ہے. یہی میں بار بار بات کہہ رہی ہوں کہ میں خود وکیل ہوں, ہم قانون سے بھاگتے نہیں ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی میری والدہ کو بلایا ہوتا کسی تفتیش میں تو ہم دونوں پیش ہوتے, میں ان کے ساتھ جاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں نہ کچھ بتایا گیا ہے. اور اس طرح کیس کرنا یہ مجھے میلیفائڈے لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف بیسکلی انہیں ڈرانا تھا, ان کے خاندان کو ڈرانا تھا, لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو انہیں بھی یہ پیغام بچانا چاہیے کہ اس طرح کی شیملیس ٹیکٹک سے ہم نہیں ڈرتے. اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا جاتا یا آج کسی بھی طور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا, تو آپ بطور ان کی صاحبزادی آئندہ کیا لاہ عمل اختیار کریں گی؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی دیکھیں, اگر میری والدہ کو آج نہیں رہا کیا جاتا تو پھر میں جنرل باجوہ سے ڈائریکٹلی جا کے GHQ میں بات کروں گی. آلرائٹ, جناب ایمان حاضر مزاری صاحبہ, صاحبزادی شیریں مزاری صاحبہ کی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ایمان صاحبہ, آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر بعد مزید بھی آپ سے بات. عالیہ حمزہ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے اظہر صدیق صاحب, کس طرح کا ہمارا نظام انصاف ہے اور نظام قانون ہے کہ 50 سال پرانی ایک فائل کھول دی جاتی ہے اور جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور خود ان کی صاحبزادی ایک وکیل ہے, وہ کہہ رہی ہیں ایسی کوئی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب. تکلیف اور دکھ اس بات کی ہے کہ بالکل آئین پاکستان 1973 موجود ہے, نظام عدل موجود ہے. پچھلے دنوں یعنی کچھ عرصہ ہو گیا, کوئی 3 سال قبل جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک ججمنٹ دیا ہے, 7 ممبر بینچ ہے, اس کے اندر FIR کرنے کا آپ کا حق ہے. اور FIR جب آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آپ کو سٹرونگ ریزنز دینے ہیں, وجوہات بتانی ہے جو سامنے لے کر آنی ہے. تکلیف اس سارے معاملے میں ہے, میں کچھ اس کیس کی ہسٹری تھوڑی سی جانتا ہوں کہ اپنا ایمان کے جو دادا ہیں اور شیریں مزاری صاحب کے جو والد صاحب ان کے کیس ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں خواجہ طارق رحیم, وہ دیکھتے رہے ہیں. یہ لینڈ ریفارم کا معاملہ ہے, 70 سے پہلے کی باتیں ہیں. 12,000 یونٹ ٹوٹل رکھ سکتے تھے, 22 یونٹ پر ایکڑ, اور 2,000 اگر ایکڑ رکھا ہوتا تھا. 4 کمپنیاں تھیں, اس میں ایک پروگریسو کمپنی بھی تھی جس میں یہ ان کے جو ہے نا شیریں مزاری صاحب کے والد صاحب کا. تو شیریں مزاری صاحب کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں, غالباً ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. کوسچن بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ اینٹی کرپشن کا کیس آج کیسے بنتا ہے 50 سال 60 سال قبل یا 55 سال قبل یہ وقوع جو بنایا گیا ہے
मान ले कोई हुआ होगा, मान ले कोई करप्शन हुई होगी, तो ये 55 साल क्या करते रहे हैं? कहानी बड़ी मजेदार है किस्म की। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? याद है ना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है ना अहद चीमा के अगेंस्ट केसेस खत्म किए गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से 4 दिन कबल, आई रिमेंबर, ताकि ये कहा जाए कि हमने तो खत्म नहीं किए गए। इसी तरह ये वाला केस भी जिंदा कैसे किया गया, ये शो किया गया मार्च के अंदर, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जाने वाली थी, तो ये जो है ना शाह से शाह के वफादार जो हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या और याद रखिए ये डीजी खान के अंदर केस है। डीजी खान में मौलाना फजलुर रहमान या को आप सबको पता है कि क्या रोल है उनका। तो जगह देखिए चूज कौन सी की जा रही है कि जहां पर पॉलिटिकल रोल प्रेशर इस तरह, ताकि कोई बंदा जहां से जाए भी जमानत कराने के लिए वहां, तो वहां पर इतना प्रेशर हो वो बर्दाश्त ही ना कर सके। जैसे अटक में कर दिया गया समी इब्राहिम, अरशद शरीफ साहब का मीरपुर खास में कर दिया गया। बंदा पूछे थे यार मान लिया अच्छा वाकया हुआ है, चले कुछ किया भी है, तो ये तो अंडर दी पीका एक्ट है ना, तो पीका एक्ट के तहत करें ना, इस्लामाबाद में पर्चे दर्ज करें आप, वहां बैठ के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें आप। राइट, वेरी राइट, ये नजर आ रहा है बिल्कुल फाशिज्म है। अजहर साहब साथ रहिएगा, अजहर साहब साथ रहिएगा, आपके हमारे पास बड़ा तफसीली टाइम है आपके पास, मैं दोबारा आता हूँ। आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल तो दी, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट शीरी मजारी साहिबा अभी इस्तीफे उनके कबूल नहीं हुए हैं, तो ऐसी सूरत में पार्लियामान की रूल्स क्या कहते हैं? क्या स्पीकर को पहले कॉन्फिडेंस में लेना नहीं चाहिए था इस गिरफ्तारी या हरासगी से पहले? क्योंकि ईमान तो कह रही हैं कि गिरफ्तारी कोई नहीं हुई क्योंकि कुछ नहीं दिखाया गया, ऐसे उठा लिया गया उनको। थैंक यू जमील। सबसे पहले तो मैं ईमान को ये कहना चाहूँगी, ईमान आप एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हैं, और आपके साथ तहरीक इंसाफ क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है। जिस तरह से आपकी वालदा को ये उनको अगवा किया गया, ये गिरफ्तारी नहीं है। अभी हम 3 दफ़ा मैं आज प्रोटेस्ट कर चुकी हूँ, एक दफ़ा मैं जर्नलिस्ट के साथ, दूसरी दफ़ा अभी जो मैं लेट पहुँच रही हूँ लिबर्टी चौक में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था शीरी मजारी साहिबा के लिए। शीरी मजारी साहिबा PTI का एक फेस है, एक सीनियर लीडरशिप है, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके लिए शायद वो आपकी वालिदा मोहतरमा है, हमारे लिए वो हमारी लीडर भी हैं, सीनियर खातून भी हैं, और एक वो औरत हैं जिसने हमेशा हक की बात की है, सच्चाई से डटी रही है, एक शेरनी की तरह उन्होंने हालात का मुकाबला किया। तो इसलिए मैं आपको बता दूं हम सब आपके साथ हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, ईमान की बिल्कुल जेन्युइन रीजंस हैं। अगर वो कोई बात कर रही है, अगर वो कोई इशारा कर रही है, तो उन इदारों को सामने आकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, ये मुल्क तो है नहीं, ये तो एक सर्कस इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। जरा मैं आपको इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। प्लीज प्लीज। वो आती हैं, वो फितना औरत, झूठी औरत, वो आकर सबसे पहले ये कहती हैं शीरी मजारी अपनी बेगुनाही साबित करे और अदालत में केस लड़े। मतलब जो खुद जमानत पर मुजरिमा बाहर बैठी वो आकर यहाँ पर हमें आइन कानून का सबक दे रही हैं। फिर एक और आते हैं, मैं आज तक मलिक अहमद खान साहब की मैं दिल से इज्जत करती थी, और मेरा नहीं ख्याल था कि वो इस तरह की बात किसी खातून के बारे में करेंगे। मतलब जो अल्फाज उन्होंने आज शीरी साहिबा के बारे में कहे, मुझे नहायत अफसोस हुआ है। लेकिन उसके बाद मुझे ये याद आ गया कि उनका ताल्लुक भी उसी गुंडा लीग और उन्हीं गुल्लू भट्टों के ग्रुप से है जो आज तक औरतों की सिर्फ तजवीर करना चाहते हैं। वो क्या फरमाते हैं आकर, वो ये फरमाते हैं कि शीरी मजारी को अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। अब वो तीसरे साहब आते हैं, वो जो कुकड़ी वाले साहब है, फ्लैटीज के वो जो वजीर आला या हाई कोर्ट के वजीर आला, वो आकर बड़ा जी कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हैं, शीरी मजारी को रहा कर दिया जाए, वो काबिल एहतराम। भाई आप हैं कौन? मुझे एक बात बताएं, अगर उनको किसी अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया तो शहबाज शरीफ साहब कौन है, और वो सॉरी हमजा शहबाज कौन है उनकी रिहाई का हुक्म देने के लिए? एक ड्यू प्रोसेस है, हमजा शहबाज कौन है? बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ हुकूमत को ही नहीं पता कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है। तो ये जो बात कर रही हैं, बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं। जब तक शीरी मजारी साहिबा नहीं आएंगी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और ये नहीं हो सकता कि हमारी किसी भी खातून को हफ्ज़े बेजा में रखा जाए और हम अपने घरों में आराम सुकून से बैठे। हमारे घरों की भी माएँ बहनें बेटियां हैं, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो इसमें मुलव्विस हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, उन्हें आके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत इतनी नाअहल आलिया साहिबा अपनी गलतियों का भी मलबा ये इदारों पर डालती है। अब आप आ जाए रूल्स ऑफ बिजनेस। जमील साहब क्या कहते हैं? जी प्लीज।
प्लीज कह दीजिए। आखिरी बात, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि शी इज अ सिटिंग एमएनए। सिटिंग एमएनए के ऊपर आपने उसके वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से परमिशन ली है। क्या किसी स्पीकर से इन्होंने परमिशन ली है कि शीरीन मज़ार? उनको अगवा किया गया है, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, उनको जिस तरह से धक्के मार के उनके पर्स को खींचकर और उनको खींचकर लेकर जाया गया, ये सारी पाकिस्तानी अवाम की, क्या पाकिस्तानी औरतों की तजलील है। यहाँ पर शरीफों को लगता है सिर्फ उनकी औरत औरत है, बाकी औरतें औरतें नहीं है कि यानी एक 50 साल पुराना केस निकाल कर आप एक सीनियर खातून को इस तरह से घसीटे, आप मॉडल टाउन में हमला औरत के जबरों में गोलियां मारे। अगर उस गुंडे को पहले पकड़ लिया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत का ऐसी किसी गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत और उसका इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहने वाला मिनिस्टर जब ये बयान दे रहा हो तो वाकईतन वो ठीक कह रहा है या झूठ बोल रहा है? देखिए जी, ये वही लोग हैं, आपको मॉडल टाउन याद नहीं है? वहां पर औरतों बच्चों पर जुल्म हो रहा था, उनके जबड़ों में गोलियां मारी जा रही थी। वजीर आला साहब कह रहे थे, मैंने तो टीवी पर खबर सुनी, 2 किलोमीटर दूर भी उनका घर नहीं था। इसलिए इनसे हर तरह की नाअहली, ना तजर्बाकारी की बात बर्दाश्त की जा सकती है। और वो साहब ये कह रहे हैं ना, वो साहब ही 2 दिन पहले एक दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि पीटीआई के लोगों को डंडों से मारना चाहिए। वही साहब, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि जब इन पे 20 कत्ल के मुकदमे हुए थे, इनको तब पकड़ लिया जाता। बाद में जब मॉडल टाउन पे गोलियां मारी गई थी तब इनको पकड़ लिया जाता। असल में ऐसे बंदे को जिसकी दिमागी साख सिर्फ ये हो कि मुकदमा जो है, मतलब जो तौहीन मजहब पे पहले हमें फंसाने की कोशिश करे, फिर उसके बाद तौहीन अकलियत का एक केस लिया, अब वो शीरीन मज़ारी साहिबा के पीछे पड़ गए। बात मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत है, ऐसी फाशिस्ट हुकूमत है। 50 साल पुराना ये मुकदमा लेकर आगे शीरी साहिबा के अगेंस्ट। अरशद शरीफ साहब का मुकदमा इन्होंने हैदराबाद में कर दिया, और वो भी वो बंदा जो फौज का बेटा है, जो ये जो है बाउंड्री लाइंस पर जाकर वो सारा कुछ उनकी शहादतों को कवर करता है, हर दम पाकिस्तान की बात करता है। समी इब्राहिम साहब का अटक में मुकदमा कर दिया, यहाँ पर अभी हम साबिर शाकिर साहब का सुन रहे हैं, मीरपुर खास में मुकदमा कर दिया। फिर ये आएंगे आकर कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, या इनकी मरियम बीबी पी का ऑर्डर के ऊपर आकर कहेंगे आई वाज नॉट इन द रूम। तो ये इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, ये इनसे हुकूमत नहीं चल रही है, ये बौखला चुके हैं पीटीआई के लॉन्ग मार्च से। और मैं आपको बता दूं, ये चल चलाओ है, और अपनी गलतियां ये जिस तरह इदारों पर डाल रहे हैं, इदारों के लिए भी सोचने का मकाम है। इतनी नाअहल, इतनी ना तजर्बाकार हुकूमत के पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के लिए इसे उनके कंधे का सहारा चाहिए। किसी की गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करने के लिए ये मलबा उन पर डालना चाहते हैं तो क्लैरिटी तो उनको भी देनी चाहिए कि जिनको इधर लाकर मुसल्लत किया गया था, जिनकी वजह से यूएस ये सारा रिजीम चेंज हुआ था, आज वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मतलब 33 दिन सिर्फ इस हुकूमत को आए हुए हैं। गुल्लू भट्टो ने हमारी एमएनएस में जो नेशनल असेंबली के हमला करने से लेकर, बुजुर्ग का मैरियट में हमला करने से लेकर, मेजर की गाड़ी पर हमला करने से लेकर, आज शीरी साहिबा को घसीट कर ले जाने से लेकर, कौन से काम इन्होंने किए सवाए जुल्म सितम करने के। और बात इतनी, और वो उस्मान डार का हम कैसे भूल सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अभी ईमान मजारी साहिबा ने ये बात की है, डरे उस वक्त से जब सियालकोट पे अवाम क्रेनों के आगे तो लेट गई थी। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर सोचे कि अवाम का गुस्सा कहाँ पर जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जाएंगे तो हमारे साथ साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अफजल खान साहब मौजूद हैं। तमाम तर सियासी जो वाबस्तगियाँ हैं उससे बालातर होकर सियासी जमातें चाहती तो हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कबल वक्त होने चाहिए, नवंबर से पहले होने चाहिए। लेकिन अगर एतराज़ है तो किसे है, सुकम है तो कहाँ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इस सारे मामले के लिए तैयार है जिसके बलबूते के ऊपर ये सारी धमाचौकड़ी हम मुसलसल पिछले 1.5 महीने से पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं। बात होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।